हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडे एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई विल लॉन्च अ सीरीज, विलियम शेक्सपियर सीरीज। इसमें बहुत सारे शेक्सपियर से रिलेटेड सीरीज क्लासेज इसी में आएंगे। अब चूंकि जानते हो शेक्सपियर एक ऐसा नेम है जो न केवल इंडिया में बल्कि होल वर्ल्ड में जाना पहचाना वेल नोन नेम है, वेल इस्टेब्लिश्ड नेम है। इनको पढ़ना मतलब आप किसी भी एग्जाम में इंग्लिश से रिलेटेड जा रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट इंग्लिश, एनी एग्जाम, हर जगह आपको ये ऐसे बंदा है, आपको मिलेगा जरूर। शेक्सपियर विल फाइंड यू एवरीवेयर, यू विल फाइंड शेक्सपियर एवरीवेयर। आइए उसी सीरीज में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, इंट्रोडक्शन। तो हु वाज शेक्सपियर, मतलब अगर कोई पूछता है कि शेक्सपियर था कौन, तो आप बोलिए विलियम शेक्सपियर वाज एन एक्टर, प्लेराइट, पोएट एंड थिएटर एंटरप्रेन्योर इन लंदन, इंग्लैंड। इंग्लैंड के थे, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, तो वहाँ के ये थे। इनके देश का जो नाम है इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, तो वहीं के थे ये। ब्रिटिश पोएट, एक्टर, ड्रामेटिस्ट और थिएटर एंटरप्रेन्योर थे ये। तो इसको आप याद रखिएगा। किस एज से बिलोंग करते थे, तो इनकी एज का नाम है, ही बिलोंग टू द लेट एलिजाबेथन एंड अर्ली जाकोबिन इरा। इससे बिलोंग करते थे लेट एलिजाबेथन एंड अर्ली जाकोबिन इराज। इनका बर्थ एंड डेथ देख लीजिए। तो बर्थ एंड डेथ 23 अप्रैल 1564, यानी 23 अप्रैल 1564 और 23 अप्रैल 1616, 23 अप्रैल 1616। याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। कुल 52 ईयर्स इस संसार में रहे। ठीक है, इनके लाइफ स्पैन 52 ईयर्स ही रहा है। और इनके महत्व को देखते हुए, इनकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए, यूएन जो विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा, उसने 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाने की घोषणा की है। हर साल इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर्स कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज को शेक्सपियर ने इतना बड़ा योगदान दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, कि उनके बर्थ एंड डेथ डेट को ही इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हॉली ट्रिनिटी चर्च। यही जो चर्च है, दिस चर्च इन स्टार्ट अपॉन एवन वेयर ही वाज बैप्टाइज्ड एंड बरीड, जहां मरने के बाद इनको दफनाया गया, जहां इनको बैप्टाइज किया गया है बर्थ के बाद। क्रिश्चियन में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके तीसरे दिन इनको 26 अप्रैल 1564 को बैप्टाइज किया गया था, तो इसीलिए इनका बर्थ क्या माना जाता है, 23 अप्रैल माना जाता है। 26 को बैप्टाइज किए गए थे हॉली ट्रिनिटी चर्च, और यहीं पर इनको मरने के बाद बरीड भी किया गया था, दफनाया गया था। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब इनके डेथ प्लेस और बर्थ प्लेस के बारे में आए तो एक ही याद रखिएगा, हैनली स्ट्रीट, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, वारविकशायर, इंग्लैंड। ये डेथ प्लेस और बर्थ प्लेस दोनों से रिलेटेड है। हैनली स्ट्रीट, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, वारविकशायर, इंग्लैंड। ठीक है, अब देखिए जूलियन कैलेंडर के अनुसार इनके बर्थ और डेथ डेट सेम है, बट ग्रेगोरियन कैलेंडर जो प्रेजेंट एक कैलेंडर चलता है पूरे वर्ल्ड में, ज्यादा एक्सेप्टेड है, मोस्ट एक्सेप्टेड कैलेंडर है, उसके अनुसार इनका बर्थ जो हुआ था वो मई 4 को हुआ था, यानी 4 मई को हुआ था। इसको भी रिमेंबर रखिएगा। अब आ जाइए इनके कुछ निक नेम्स आपको बता देते हैं कि किन किन निक नेम से इनको कौन से बाय नेम्स या उप नेम दिए गए हैं। इनके निक नेम्स में आप देखिए द बार्ड ऑफ एवन या द बार्ड। अब देखो ये इसको द बार्ड नाम दिया था डेविड गैरिक ने, लेकिन बाद में इसमें द बार्ड ऑफ एवन बढ़ा दिया गया, ऑफ एवन बाद में ऐड कर दिया गया। उन्होंने इनको सिर्फ द बार्ड कहा था। बार्ड वर्ड जो होता है ओल्ड वर्ड है, ये पोएट के लिए आता है, पोएट के बार्ड कहा जाता था। स्वीट स्वान ऑफ एवन इनको बेन जॉनसन ने कहा है। ठीक है, तो इनको बेन जॉनसन ने कहा था स्वीट स्वान ऑफ एवन।
अब A1 बार बार आ रहा है, तो A1 वो रिवर है जिसके किनारे स्ट्रैटफोर्ड स्थित है, इसलिए इनको बर्ड ऑफ हेवन, स्वीट स्वान ऑफ एवन माने कहा गया है। तो द बर्ड ऑफ हेवन किसने कहा है? तो इसको आप याद रखिए, डेविड गैरिक ने कहा है। द स्वीट स्वान ऑफ हेवन किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। और इंग्लैंड नेशनल पोएट कहे जाते हैं, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। दीज निक नेम्स और भी हैं। इंग्लैंड नेशनल पोएट, द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, द वर्ल्ड्स प्री एमिनेंट ड्रामेटिस्ट, ये कुछ इनके निक नेम्स हैं जिनको आप रिमेंबर रखेंगे। ये निक नेम्स शो करते हैं हिज एक्सेप्शनल टैलेंट एज ए पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। ठीक है, इसको भी आप रिमेंबर रखिएगा। तो ये निक नेम्स हो गए, इनका बर्थ डेट हो गया, और एज हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, और इंग्लिश लैंग्वेज डे हो गया। ठीक है, ये विलियम शेक्सपियर के बारे में। हाँ, एक चीज जाते जाते याद रखिएगा, इनकी स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में इनकी स्पेलिंग से ही रिलेटेड दे दिए जाते हैं। तो इनकी स्पेलिंग विलियम की तो सबको याद रहती है, शेक्सपियर, SHAKESPEARE, शेक्सपियर, SHAKESPEARE। ये छोटी सी जानकारी थी विलियम शेक्सपियर के बारे में। उनका इंट्रोडक्शन, एज, बर्थ, डेथ, निक नेम्स, लाइफ स्पैन एंड इंग्लिश लैंग्वेज डे। ठीक, शेक्सपियर के जो प्रेजेंट हाउस नेम है उसको नैश हाउस कहा जाता है, नियर न्यू प्लेस, नियर न्यू प्लेस। तो आज शेक्सपियर सीरीज में क्लास 1 में ये बातें मैंने बताई हैं। अगर आपको ये पसंद आए, लाइक करें, तो आप इसको मेरे चैनल को आर के सिंपल क्लासेस को लाइक एंड शेयर करिएगा, और इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।